खुद को पहचानो। इस संसार में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं रहता है कि जीवन जी हम क्यों रहे हैं। वह जो काम कर रहे हैं, क्या यही ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे? क्या वह अपनी तात्कालिक वर्तमान प्रतिनिधि यही जीवन काटेंगे? ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज वो जहाँ भी हैं अपने मन से नहीं, परिस्थिति की धारा में बहते हुए यहाँ अपना मन से हैं। ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबता नदी में और वही पंच पहुंच जाता है जहां नदी उसे पहुंचा सकती है। आपको लकड़ी का टुकड़ा नहीं, लकड़ी से बनी नौका बना है जो कभी तो नदी के साथ रहेगी, कभी उसके विपरीत, लेकिन अपनी मर्जी से। जीवन परिस्थितियों के मुताबिक इसीलिए भी हो जाता है कि क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वास्तविक में हमें चाहिए क्या। कभी हम लोगों को चीज़ें पाना चाहते हैं जो हमारे दोस्तों ने पी ली हो, कहीं वह बनाना चाहते हैं हमारे आस पास वाले बन गए हैं। इन्हीं सब कारणों से ऐसा चीज़ों को प्राप्त हो जाने पर भी या उनके जैसा बनने का भी बुरा नहीं छोड़ते हैं। देखा हमने ऐसा किया कि अधिकांश लोगों के अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर समझ आता है कि उन्हें क्या बनना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्योंकि स्वयं वे साथ बैठकर और स्वयं के साथ वह बिताने वाला समय ही उन्हें अब जाकर मिला है जब बहुत देर हो चुकी है। हमने ऐसा से कितने लोगों को अपने दोस्तों के लिए समय निकालते हैं, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों और अपने आस पड़ोस वालों को भी समय समय पर मिलते रहते हैं। पर क्या आपने कभी स्वयं अपने साथ समय बिताया है? आपको लग रहा है कि यह कैसा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन स्वयं अपने साथ हमेशा ही होता है। परंतु आपको सोचकर थोड़ी हैरानी होगी कि कुछ लोगों ने तो अपने पूरे जीवन काल में 1 घंटा भी स्वयं के ऊपर ठीक से नहीं लिया है। स्वयं के साथ समय लेना और स्वयं के साथ बात करने में फ़र्क है। क्या कभी अपने खुद से प्रश्न पूछा है कि हम इस धरती पर जन्म क्यों लिए हैं? और क्या आप दूसरे से कुछ अलग करेंगे कि यही आप काम करेंगे? तो आप, और तीसरा है कि आप इस ज़िंदगी में वास्तविक में क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करना है कि लोग हमें अच्छा कहे आपको। और 4 नंबर है, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सा नापसंद है। तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा आपको चीज़ें पसंद है जो तुम लाइफ में करना चाहते हो। और 5वां है, आप ज़िंदगी से जो चाहते हो उसके लिए क्या क्या त्याग आगे कर सकते हो कि तुम्हारा वो सपना आगे काम चलाए। और 6ठा है, कौन कौन से लोगों से आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हो। यह भी आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कौन कौन लोग से जुड़े रहना चाहते हैं लाइफ टाइम। थोड़ा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। तो कहाँ थे हम लोग? 7वां नंबर पर, कौन कौन से लोगों का आप नाता नहीं रखना चाहते हैं। तो आप ये भी बता दीजिएगा आप अपने कौन कौन लोगों से नाता रखना चाहते हैं या कौन कौन लोगों से नाता रखना नहीं चाहते हैं। तो आपके मरने के बाद लोग आपके किस तरह का से व्यक्ति के रूप में याद करेंगे, ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट में कि कौन से व्यक्ति आपको अधिकांश आगे तक आपको वो साथ देंगे। अधिकांश लोगों की
अपनी ज़िंदगी में सफल ना हो पाने का दुख होता है कि किंतु सोचिए उन लोगों का जिन्होंने पता ही नहीं कि इस जीवन में आखिरी चाहते क्या हो। आखिर तुम क्या चाहते हो इस जीवन में, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम कुछ नहीं चाहोगे तो आगे कैसे तुम बढ़ोगे। वही तुम सोचोगे जो तुम पहले से ही सब सोच रखा है कि हमको यही चीज़ काम करना है। तो भाई आप डिजिटल ये पूरा दुनिया चेंज हो चुका है, आपको कुछ अलग करना होगा। ऐसा लोगों की हालात और दयनीय होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उन्होंने स्वयं को समझाने पर कभी भी व्यक्तित्व नहीं किया है। एक डॉक्टर जब तक मरीज अपने मरीज से नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे पूछेगा अपने वो मरीजों से। इसी तरह से जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि हम वास्तविक में करना क्या चाहते हैं। हमें भी अपनी आत्मा का डॉक्टर बनना होगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज की जांच करके यह पता चलता है कि आखिर मरीज में क्या बीमारी है, बिल्कुल उसी तरीक़ा से हमें अपनी आदतों, स्वभाव और व्यवहार आदती की जांच करके हमको अपना पता लगाना है कि हमें कौन सी चीज़ में कमज़ोरी है और उसे हमको सुधार करना है। अपने विकसित अपने करके सच्चे लक्षणों के प्राप्त किए जाए। तो आइए समझते हैं कि स्वयं के साथ पहचान कैसे करें। स्वयं की पहचान करने के लिए किसी एकांत स्थान पर बैठें और खुद से प्रश्न करें और पूरी ईमानदारी के साथ इन जवाबों के किसी कॉपी में लिखकर और ध्यान दें कि इन सवालों से जवाब हमको जल्दबाजी में ना लिखें और उन्हें जवाबों से सोचने के लिए आप मन पर मुकाबित समय लें। याद रखें अपनी ज़िंदगी का अध्ययन कर रहे हैं और इसीलिए किसी भी लापरवाही आप ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पूरी ईमानदारी से करें। चलो अभी हम सवाल पूछते हैं कि आपके स्वयं से सवाल जो आपके स्वयं से पूछना है, ठीक है। तभी हम एक पहला नंबर आपको हम बता रहे हैं। पहला नंबर में है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो कब सोचोगे? ये समय बीत जाएगा तब सोचोगे। सोचो तुम आगे क्या करोगे, उस चीज़ के बारे में सोचो। चलो अब दूसरा नंबर बताता हूँ। क्या मैं अपने अब तक के जीवन से संतुष्ट हूँ? तो क्या अभी तक तुम यहाँ तक जो लाइफ जिए हो, क्या अभी तक यहाँ तक तुम संतुष्ट हुए हो अपने लाइफ से? और आगे संतुष्ट हो पाओगे जो तुम अभी वही कर रहे हो? तो आपको लाइफ बदलना पड़ेगा, तभी आप संतुष्ट हो पाओगे। तीसरा नंबर अब मैं बता रहा हूँ। जैसा कि मैं अब तक जीत रहा हूँ कि अगर आगे भी इस तरह जीता रहूँ तो मैं अपना लक्ष्य का पहुँच सकता हूँ। अगर तुम इसी लाइफ को जी रहे हो, मर रहे हो, क्या तुम्हारा वो सपना तुम आगे जो बड़ा आदमी का देखोगे तुम वहाँ तुम जीत पाओगे, वहाँ तक पहुँच पाओगे? तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो कब होगा? जब तुम वो सोचोगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते हो। पहले आप अपना माइंड सेट बदलो, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, ठीक है। 4वां नंबर बता रहा हूँ। क्या अब तक किए गए मेरे सारे चुनाव सही थे? अगर गलत थे मैंने गलत चुनाव क्यों किए? क्या मैंने अभी ये जो बोला ये सब सही है कि गलत है? आप लोग हमें कमेंट में बताइए। अगर गलत होगा तो आप गलत लिखिए, रॉन्ग लिखिए। अगर सही मैंने आपको बताया है तो आप हमको लाइक, सब्सक्राइब
इस वीडियो को पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। 5वां नंबर बता रहे हैं आपको, लक्ष्य तब तक पहुंचने के लिए मुझे किस तरह से बदलावों की ज़रूरत है। बोल रहा है कि लक्ष्य जो हम देखे हैं, अपने सपना देखे हैं, मुझे उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जो वो मेरा सपना देखा हुआ पूरा हो जाएगा। जब तुम वो सपना देखोगे, तुम्हारा रात दिन चैन पूरा व्यतीत कर दोगे उसके पीछे। आप अपना टाइम इतना निकाल दो कि सोशल मीडिया के ऊपर, आप वीडियो बनाने के ऊपर, वो तुम्हारा समय वक्त पूरा बदल देगा। सिर्फ आप कंटेंट क्रिएशन चालू तो करो। यही के लिए आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ और इतना आपको सिखाता हूँ कि आप भी वीडियो बनाओ। और देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ आपके लिए कि आप भी मेरी तरह मोटिवेट होकर वीडियो बनाओ और आगे खूब जाओ। तो आपको हम 6ठा नंबर बता रहे हैं, आने वाला समय में अपने चुनावों को सही से कैसे कर सकता हूँ। आने वाला जो समय होगा तुम वहाँ तक कैसे सही कर सकते हो कि वो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा कि नहीं। अगर तुम सोचते हो कि मैं वहाँ तक चला जाऊँगा तो वो संभव होगा तब आप उतना मेहनत करोगे, तब तो आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी आप उतना आगे तक जाओगे, ठीक है भाई। तो आज से ही मेहनत शुरू कर दो अपने गोल्स के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर, अपना करियर बनाने पर ध्यान दो, तभी कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर पाओगे।